हम लोगों ने आज लोशन पढ़ना है। लोशन की एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि लोशन जो है वो इमल्शन की ही टाइप में आता है। ये देखें, लोशन और लिनेमेंट्स जो हैं ये इमल्शन की ही एग्जांपल्स हैं। तो इमल्शन के बारे में जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था या तो इमल्शन होती है ऑयल इन वाटर या इमल्शन होती है वाटर इन ऑयल। तो अगर ऑयल इन वाटर है तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो डिसकंटिन्यूअस फेस है और वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस फेस है। तो ऑयल कम मिकदार में है, वाटर ज्यादा मिकदार में है। तो ऑयल एंड वाटर के केस के अंदर जब ऑयल कम मिकदार में है और वाटर ज्यादा मिकदार में है तो जो हमारी प्रिपरेशन बनेगी वो एक्वस बनेगी। तो इन केस ऑफ लोशंस, हमारा जो ऑयल होता है वो कम मिकदार में होता है और हमारा जो डिसकंटिन्यूअस फेस होता है वो ऑयल होता है और कॉन्टिन्यूअस फेस जो है वो हमारा वाटर है। तो कॉन्टिन्यूअस फेस के वाटर होने की वजह से हमारा जो जो हमारी ड्रग बनती है वो एक्वस प्रिपरेशन बनती है। एक्वस प्रिपरेशन है लोशन, जो कि थोड़ी सी जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती लोशन की। ये थोड़ा सा ना लगा लें कि लेस थिक होता है, लेस विस्कस होता है बाकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की निस्बत। उसके अलावा जो है ये एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, वो ये है कि लोशन को रब नहीं करते स्किन के ऊपर। आप लोशन लगा के स्किन के ऊपर जितना मर्जी रब करते रहो, लोशन स्किन को प्रोटेक्टिव लेयर देता है, लोशन एब्जॉर्ब नहीं होता। ये एक पॉइंट है लोशंस के बारे में। जो लोशन होते हैं ये स्किन को एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं, ये स्किन के ऊपर रहेंगे और प्रोटेक्टिव लेयर देंगे। ये जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर जो है अपना काम बहुत कम, मतलब एब्जॉर्प्शन इनकी कम क्यों है? क्योंकि ये एक्वस हैं। एब्जॉर्प्शन इनकी कम क्यों है? क्योंकि ये एक्वस हैं। हमारी जो स्किन है या हमारे जो ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं वो लिपिड से मिलके बने हुए हैं। अगर वो लिपिड से मिलके बने हुए हैं, अगर वो 70 to 80% हमारी लिपिड बाइलेयर है, तो हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है अगर उसका करेक्टर लिपिड होगा तभी वो प्रिपरेशन जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इजीली एब्जॉर्ब करेगी। वाटर को आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती। इसी वजह से जो आपकी एक्वस प्रिपरेशन है उसने आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ एब्जॉर्बेंट्स डाले जाएं तो फिर ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए हम समटाइम एब्जॉर्बेंट्स डालते हैं कि उसकी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाए इन केस ऑफ मेडिकेटेड लोशंस। तो इसको अंडरलाइन करें लाइन को कि ये विदाउट रबिंग आप इस्तेमाल करते हो या फिर इसको किसी चीज की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉटन की वजह मदद से इसको अप्लाई करें या किसी को सोक करके कॉटन को उसमें अप्लाई करें। लोशन की बेस्ट एग्जांपल जो है ये सन ब्लॉक है, जो कि हम लोग यूवी रेज जो सन की तरफ से आ रही हैं उनसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम लोग ये लोशन अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है और ये क्रॉस नहीं होने देगा यूवी को स्किन के अंदर। लोशंस जो हैं इनके अंदर जो फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन सब इनसॉल्युबल इन डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आएगी नहीं वो ड्रग। अब ये ड्रग की बात हो रही है। अब जो मेडिकेटेड लोशन है उसमें जो ड्रग है, ड्रग फाइनली पाउडर, फाइन डिवाइडेड पाउडर हो सकते हैं, मतलब कि वो ग्रिटी नहीं होंगे। आप अगर लोशन लगाओगे तो आपको दानेदार सब्सटेंसेस नहीं नजर आएंगे लोशन के अंदर। लोशन की कंसिस्टेंसी जो होती है वो स्मूथ होती है और सस्पेंडिंग एजेंट के मदद से इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहे या वो डिस्ट्रीब्यूट ठीक तरीके से नहीं हो रहे तो। अगर सॉलिड है तो सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से करेंगे और अगर हम दोनों के दोनों फेसेस लिक्विड हैं तो फिर हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से करेंगे। अब इसके अगर हम यूजेस देखें तो प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को। उसके बाद लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन। लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन के अंदर क्या चीज आती है? लोकल कूलिंग होती है कि जिस सरफेस के ऊपर आप अप्लाई करोगे उस जगह के ऊपर जो है कूलिंग इफेक्ट आएगा। और ये इसके इंग्रेडिएंट की वजह से होता है। कुछ ऐसे लोशंस होते हैं जो कि जिनके अंदर अगर अल्कोहल वगैरह मौजूद होता है तो वो जल्दी से ड्राई हो जाती है और जैसे ही वो ड्राई होती है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोशन जिनके अंदर हम ग्लिसरीन या फिर कोई और मॉइस्चराइजिंग चीज डालें तो वो क्या करती हैं? वो स्किन को स्मूथ कर देती हैं। सूदिंग एक्शन मतलब स्किन को मुलायम कर देना। उसके अलावा जरूरी नहीं कि हर लोशन जो है वो थेराप्यूटिक हो। कुछ नॉन थेराप्यूटिक या नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं, कुछ मेडिकेटेड होते हैं। तो इन केस ऑफ मेडिकेटेड लोशंस जो हैं वो उनके अपने स्पेसिफिक इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्नी के लिए हम कुछ स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हैं। स्किन डिजीजेस के लिए, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग है, तो उसके लिए हम कैलामाइन लोशन इस्तेमाल करते हैं। सैलिसिलिक एसिड लोशन जो है ये मेडिकेटेड लोशन की एग्जाम्पल है और जिंक सल्फेट लोशन भी एक मेडिकेटेड लोशन की एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो है बता रहे हैं कि इन केस ऑफ लोशंस
क्या क्या प्रिकॉशंस हमने बरतनी होती है इस मेडिसिन को बनाने के लिए। अब सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड प्रिपरेशन या लिक्विड प्रिपरेशन। ये इन दोनों की निस्बत जो है वो कम लेस स्टेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर प्रिजर्वेटिव जरूर ऐड करेंगे ताकि कोई बैक्टीरिया या मोल्ड या फंजाई की या फंगस की ग्रोथ ना हो जाए। उसके अलावा जो है ऐसे लोशंस जिनके अंदर हम लोगों ने सॉलिड सब्सटेंसेस को यूज, जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ ऐसे सॉलिड्स थे जो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के अंदर हल नहीं हुए, जिसमें हमने सस्पेंडिंग एजेंट्स को यूज किया उसको सस्पेंड करने के लिए। उसके केस के अंदर आपकी मेडिसिन अगर किसी स्पेस के ऊपर रहेगी, मौजूद रहेगी ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड, तो उसके अंदर से जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेटल डाउन कर सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं। तो फिर इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें ये चीज़ आएगी कि आपकी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको ज़रा शेक करना पड़ेगा। जब शेक करेंगे तो मेडिसिन की जो मेडिकामेंट है जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी मेडिसिन के अंदर हो जाएगी। और इसके अलावा जो लोशन होते हैं ये इंटरनल यूजेस के लिए नहीं होते, तो उनके बाहर जो है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली जरूर लिखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिनेमेंट। लिनेमेंट जो है ये क्या करती है, लिनेमेंट आप लोगों ने ये जरूर आप इस्तेमाल करते होगे, ये जो आप लोग डीप हीट नहीं यूज करते हो, जो कि डीप मस्कुलर पेन के लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। एक पहले किसी टाइम पे हम यूज किया करते थे विंटोजिनो। ये लिनेमेंट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जिस जिस जगह पे आप अप्लाई करते हो ये एज अ रूबिफिशेंट यूज होती हैं। ये उस जगह के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा कर देती हैं। जब ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा कर देंगी तो उस जगह के ऊपर रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उस जगह पे आपको स्पेसिफिकली तौर पे चुभन होती है। और इस चीज को कॉज करके वो क्या करते हैं, डीप अंदर जो मसल्स की पेन है, ये जो डीपली पेन है उसको जो है वो ठीक करते हैं। एक ये चीज, लिनेमेंट जो होती है ये अल्कोहलिक होती है, ये ओलिगेनियस मतलब कि ऑयली प्रिपरेशन होती है। हमने ऊपर लोशन पढ़ा था वो एक्वस था, तो लिनेमेंट क्या है, अल्कोहलिक या ओलिगेनियस। तो इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूस फेस होगा या तो वो अल्कोहल होगा या तो फिर कॉन्टिन्यूस फेस क्या है वो ऑयल है तो ये डिस्पर्स सिस्टम ही ऑफ वेरियस मेडिसिनल मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ये भी एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, इंटरनल यूज के लिए नहीं होता। और इसको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई किया जाता है, इसको रगड़ के अप्लाई किया जाता है। इसको हम लोग मलते जाओ मल लो, स्किन के ऊपर रब करो, कहते हैं ना मतलब कि लगा के थोड़ी सी मालिश करो। विंडोजिनो लगा के थोड़ा सा देर उसको रब करते हैं, तो उससे फिर क्या होती है, फ्रिक्शन होती है और वो जगह थोड़ी सी क्या होता है, तो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है, रेडनेस ज्यादा होती है, फिर हमें उस चीज का असर होता है। तो ये लिक्विड भी हो सकती है और सेमी सॉलिड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में हम बना रहे हैं या सस्पेंशन फॉर्म में बना रहे हैं या मल्शन फॉर्म में बना रहे हैं। किसी भी फॉर्म में बनाएंगे बनेगी ये बायोफिजिक्स सिस्टम ही। इसको एक दफा अंडरलाइन कर लें, सॉल्यूशन फॉर्म में भी मौजूद है, सस्पेंशन फॉर्म में भी बन सकती है और इमल्शन फॉर्म में भी बन सकती है। इमल्शन फॉर्म में तब बनेगी जब तमाम इंग्रेडिएंट्स लिक्विड फॉर्म में है, तमाम इंग्रेडिएंट्स लिक्विड फॉर्म में है लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, आपस में हल नहीं हो रहे। सस्पेंशन फॉर्म में तब बनेगी जब कुछ इंग्रेडिएंट सॉलिड हैं कुछ लिक्विड है और आपस में हल नहीं हो रहे, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना रहे। और सोल्यूशन फॉर्म में तब बनेगी जब ये जो मिक्सचर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो रहे हैं। यूजेज अगर हम देखें तो रूबिफिशेंट, मैंने आपको बताया था रूबिफिशेंट एक्शन क्या होता है कि स्किन लाल हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन से रेडनेस आती है, आपको टिंगलिंग बहुत ज्यादा होती है। और इसका मकसद क्या होता है, ये काउंटर इरिटेंट काम करती है या इरिटेंट काम करती है, मतलब कि डायरेक्टली जो है ना ये टिश्यू को अफेक्ट नहीं करेगी बल्कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ये वो जगह जहां पे वो अप्लाई किया वहां पे इन्फ्लेमेशन, थोड़ी सी सूजन कॉज करेगी ताकि डीपली अंदर वाली जो पेन है उसको रिलीव किया जा सके। इसको कटी हुई स्किन या कट वाली स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई किया जाता है, इसको स्मूथ स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये डीप पेन को रिलीव करती है, ये सरफेस के ऊपर अफेक्ट करके, सरफेस को लाल करके, सरफेस की सर्कुलेशन ज्यादा करके, सरफेस की रेडनेस ज्यादा करके, सरफेस की इन्फ्लेमेशन ज्यादा करके, एक जगह पे अफेक्ट करके दूसरी जगह पे काम कर रही है। मतलब एक जगह पे अफेक्ट करके एक जगह को लाल करके उसके अंदर की तरफ इनडायरेक्टली जो अंदर पेन है ना उसको खत्म कर रही है, सरफेस को अफेक्ट कर रही है। और टारगेट किसको कर रही है, जो अंदर डीप पेन है उसको टारगेट कर रही है। और इसको टारगेट कैसे करते हैं, क्योंकि इसका एक पेनिट्रेटिंग एक्शन होता है। क्या होता है इसका, पेनिट्रेटिंग एक्शन होता है। अब ये एब्जॉर्ब हो रही है, हमने कहा है ये रब रब करते हैं हम, तो ये एब्जॉर्ब होती है। अगर ये एब्जॉर्ब होती है तो ये पेनिट्रेट कर रही है, आपकी स्किन की लेयर्स के थ्रू अंदर जा रही है जहां पे ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर रही है। तो अगर ये पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर जा रही है तो इसका पेनिट्रेटिंग एक्शन है और बॉडी के अंदर जाके ये क्या करेगी, डीप मस्कुलर पेन को रिलीव करती है। दो तरह की इसकी व्हीकल होती है, अल्कोहलिक भी या ऑयली व्हीकल भी होती है।
तो ये जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अल्कोहलिक भी प्रिपरेशन हो सकती है और ऑयली प्रिपरेशन भी हो सकती है, तो सेम इन्होंने ये बताया कि टू टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं जो कि ड्रग को अपने अंदर मिक्स करेंगी। एक ऑयली भी हो सकता है या अल्कोहलिक भी हो सकती है। प्रिकॉशंस ये है कि इसको ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं लगाना, वरना इतनी ज्यादा इरिटेशन होगी कि आप लोग उसको हैंडल नहीं कर सकोगे। एक्सटर्नल यूज ओनली इसके लेबल पे जरूर लिखा होना चाहिए, ये ना हो कि वो इंटरनल के लिए कोई इस्तेमाल कर ले। शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज ये लिखा होना चाहिए। ऑक्सिलरी लेबल होता है, ये हर मेडिसिन पे नहीं लिखा होता, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर जिनके लिए अप्लाई होता है उनके ऊपर लिखा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करना है। टाइटली क्लोज कंटेनर के लिए इसलिए स्टोर करते हैं ताकि आपकी मेडिसिन क्यों ना क्या ना हो जाए, कंटेमिनेट ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं ये आम अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो ये स्प्रे को कहते हैं। अब हमारे जो मेडिसिनल स्प्रेज हैं, अब अगर हम उनकी बात करें तो स्प्रे बनता कैसे है, अगर हम लोग ये देखेंगे इसकी मेन चीज जो होती है, आपकी ये जो स्प्रे बॉटल है, सबसे पहले बॉटल को देखते हैं, उसके बाद इसकी नोजल को देखेंगे। हम इसके अंदर जो है क्या करते हैं, हम इस बॉटल के अंदर मेन चीज जो होती है, जो आपका ड्रग है, जो आपकी मेडिसिन है, वो जरूरी नहीं कि बाहर गैस फॉर्म में निकल रही है तो अंदर भी गैस फॉर्म में हो। आपकी मेडिसिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है अंदर। पहली चीज ये, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है या आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेट जो है, जिसकी आपको जिसका स्प्रे बनाया गया है, जिसका एरोसोल बनाया गया है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वो आपका पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। पहली चीज ये, अगर अंदर लिक्विड फॉर्म में है तो बाहर गैस क्यों बन रहा है वो डिपेंड करता है उसकी नोजल के ऊपर। अभी आगे हम नोजल असेंबली में पढ़ेंगे कि ये अंदर से किस तरीके से एक लिक्विड चीज बाहर गैस बन के निकल रही है। मेन चीज जो होती है वो उसका ये वॉल्व होता है, ये जो नोजल है ये वॉल्व है, ये मेन चीज ये होती है। तो अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो वो चीज जो इसके अंदर प्रेशर, कभी आप देखो कि अभी आप नया नया लो कोई स्प्रे तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है और थोड़े अरसे के बाद उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो मेन चीज जो ये प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, ये वो नहीं होती जो कि हम लोग मेडिसिन के अंदर देखते हैं या फिर डिफरेंट प्रिजर्व चीजों के अंदर देखते हैं, या फिर हम लेज के चिप्स के अंदर देखते हैं कि नीचे थोड़ा सा प्रोडक्ट है, ऊपर जो है हवा भरी हुई है। ये हवा नहीं होती, ये प्रोपेलेंट होता है। ठीक है। प्रोपेलेंट क्या करता है, प्रोपेलेंट प्रेशर जनरेट करता है। प्रोपेलेंट क्या करता है, प्रोपेलेंट ये सिंपल कोई एयर नहीं है, ये एक प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इस एरोसोल के अंदर प्रेशर जनरेट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोपेलेंट लीक कर जाता है तो आपकी मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है। और उस प्रोपेलेंट की वजह से, उस गैस की वजह से ही प्रोपेलेंट, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, उस प्रोपेलेंट की वजह से ही आपकी जो मेडिसिन है वो प्रेशराइज फॉर्म में बाहर निकलती है। जो एरोसोल है, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रेशराइज डोजेज फॉर्म। एरोसोल का दूसरा नाम क्या है, प्रेशराइज डोजेज फॉर्म, क्योंकि जो भी आपकी मेडिसिन बाहर निकल रही है वो प्रेशर्ड फॉर्म में बाहर आ रही है। एक हो गया इसके अंदर प्रोपेलेंट। देन हम लोग देखते हैं इसका कंटेनर। कंटेनर कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर्स भी होते हैं, ग्लास कंटेनर्स भी होते हैं, टिन कंटेनर्स भी होते हैं, एल्यूमिनियम कंटेनर्स भी होते हैं। फिर हमारे पास आता है ये नोजल, इसको वॉल्व कहते हैं, वॉल्व असेंबली। अगर हम वॉल्व असेंबली को डिटेल से देखें बच्चों, तो ये मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्व असेंबली की वजह से अंदर के इंग्रेडिएंट्स बाहर निकलते हैं, इस वॉल्व असेंबली की वजह से आपको आपकी मेडिसिन पहुंचती है, इस वॉल्व असेंबली की वजह से नीचे अंदर कंसंट्रेट भी मौजूद है, प्रोपेलेंट भी मौजूद है, लेकिन नोजल टूट गई है, ये वॉल्व टूट गया। अगर ये वॉल्व टूट गया तो आपकी मेडिसिन अंदर जाया है, बाहर ही नहीं आ सकती। वॉल्व लगाने का मकसद क्या होता है कि अब समटाइम आप एक दफा स्प्रे करो तो एक सिंगल डोज निकलता है, सिंगल प्रॉपर अमाउंट ऑफ डोज के लिए वॉल्व लगाया जाता है। ऐसे वॉल्व ऐसे जो है प्रिपरेशंस, ऐसे एरोसोल्स जिनके अंदर प्रॉपर, जैसे इनहेलर्स होते हैं, इनहेलर्स के अंदर मीटर्ड वॉल्व्स लगे होते हैं, मतलब एक दफा प्रेस करने से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग की बॉडी के अंदर जाएगा। उसके अलावा जो है डिजायर्ड फॉर्म में, जैसे ड्रग अंदर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और बाहर जो है वो गैस फॉर्म में निकल रहा है, या ड्रग अंदर लिक्विड फॉर्म में है और बाहर जो है वो गैसियस फॉर्म में निकल रहा है। तो ये नोजल का जो ओपनिंग होती है ना, ये ओरिफिस जो होती है, ये बताती है कि ड्रग जो है उसका पार्टिकल साइज किस तरीके से करके उसको आपके एरोसोल के कंटेनर से बाहर निकालना है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले ये माउंटिंग कैप आता है। समटाइम यही टूट जाता होता है और किसी काम का नहीं रहता ये प्रिपरेशन। इवन कि हम लोग जो घरों में परफ्यूम्स वगैरह भी या स्प्रेज, जनरली स्प्रेज, बॉडी स्प्रेस वगैरह यूज करते हैं, अक्सर नोजल टूट जाती है और वो किसी काम के नहीं रहते। ये है माउंटिंग कैप, ये कवर करके रखेगा इसको, ये जो है कंटेनर को, या फिर इसकी ये
ओरिफिस को कवर करके रखता है। और इसके अलावा ये टिन का, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है। फिर आती है इसकी हाउसिंग। हाउसिंग जो है, ये ट्यूब है, ठीक है, ये डिप ट्यूब है, ये वो नोजल है जहां से किसी चीज ने बाहर निकलना है। ये उसका एक्चुएटर है जिसको आप प्रेस करते हो, तो इधर से जो है ये स्प्रिंग प्रेस होता है और नीचे से प्रेशर डलता है, और प्रेशर से प्रोपेलेंट जो है आपकी मेडिसिन को इसके अंदर लेके आएगा। ये वॉल्व हाउसिंग कंप्लीट, ये जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो यहाँ से इतना प्लास्टिक लगा हुआ है, दैट इज वॉल्व हाउसिंग। ये जो ऊपर से ये चीज बनी हुई है, ये वॉल्व कप है। और ये जो छोटे छोटा स्टैंड सा है जिसने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, जिसने वॉल कप को और वॉल हाउसिंग को सेपरेट किया हुआ है, ये चीज, ये आपकी गैस्केट है। गैस्केट जो है वो आपका लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए होती है, और ये मोस्टली रबड़ की होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी ये जो हाउसिंग होती है, ये ज्यादातर प्लास्टिक की या नायलॉन पार्ट उसकी मटेरियल की बनी होती है, ये जो ग्रे कलर की ये बनाई हुई है। उसके अलावा ये जो नीचे स्टेम है, अगर हम इसको देखें तो ये किसको किसके साथ कनेक्ट कर रही है, ये आपकी हाउसिंग को आपके एक्चुएटर के साथ कनेक्ट कर रही है। फिर आगे हम स्प्रिंग देखते हैं। स्प्रिंग जो है ये इस हाउसिंग को अपनी प्लेस पे रखेगा। उसके बाद नीचे डिप ट्यूब है। डिप ट्यूब जो है वो आपकी डायरेक्ट कंसंट्रेट के अंदर या मेडिसिन के अंदर जो है वो डिप्ड होती है, और वो मेडिसिन को लेके निकलती है बाहर बॉडी से, इसकी असेंबली से बाहर। अब जो मेन फंक्शन है इसके अंदर, ये तो सारी इसकी बनाने का तरीका हो गया। अब जो मेन फंक्शन है वो इसका एक्चुएटर का है, कि इसने प्रॉपर फॉर्म के अंदर और प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर ड्रग को बाहर निकालना है। तो अगर आपकी ड्रग जो है फॉर्म की शक्ल में बाहर निकल रही है, अंदर सॉलिड है या अंदर लिक्विड है और फॉर्म की शक्ल बाहर निकल रही है, तो आपका जो एक्चुएटर है ना वो इस तरीके का है कि वो फॉर्म एक्चुएटर है। अगर सॉलिड की तरह निकल रही है तो सॉलिड एक्चुएटर है। अगर कोई स्प्रे की शक्ल में निकल रही है तो वो स्प्रे एक्चुएटर है। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने जब आप लोगों को बताया था कि आप एक टाइम पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जब इन एरोसोल से बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, मीटर्ड वॉल्व। मतलब कि मीटर्ड वॉल्व का मतलब है कि एक टाइम के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग ही बाहर निकलेगा। मतलब अगर आपने डबल डोज लेना है तो आपको एक दफा उसको छोड़ के दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, हम एक दफा प्रेस करते हैं। जैसे बॉडी स्प्रे होते हैं, उसको जितनी देर प्रेस रखो उतनी देर वो निकलता रहता है, ठीक है। चाहे उसको 5 मिनट के लिए प्रेस रखो, वो निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ परफ्यूम्स अगर आप देखो, एक दफा आपने उसको प्रेस किया, जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे दोबारा प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो मीटर्ड वॉल्व है। मीटर वॉल्व क्या होता है, एक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग बाहर निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकलेगा जब तक उसको दोबारा से आप प्रेस नहीं करोगे। तो मेडिसिनल केसेस के अंदर जो है हम लोगों को मीटर वॉल्व लगाने पड़ते हैं। इन केस ऑफ इनहेलर्स वगैरह मीटर वॉल्व लगे होते हैं। लास्ट में आता है प्रोडक्ट कंसंट्रेट। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कंसंट्रेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होता है, कुछ सॉल्वेंट सिस्टम भी हो सकता है, लिक्विड अगर फॉर्म में है वो। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह और सर्फेक्टेंट्स, मतलब बहुत से एडिटिव्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि एरोसोल क्या था, एरोसोल जो है ये स्प्रेज हैं, या फिर इनका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स। अगर आपको कोई वाइवा में पूछता है कि अच्छा एरोसोल क्या था, एरोसोल क्या होता है, तो जैसे ही उसने पूछा व्हाट इज एरोसोल, तो आपने उसको डायरेक्टली साथ ही कहना है कि एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स। प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म्स, प्रेशर उनके अंदर जनरेट होता है। अब इनके अंदर एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं, और ये सॉलिड शक्ल में, लिक्विड में या गैसेस फॉर्म में भी एमिट हो सकता है। एमिट मतलब बाहर निकलना। अब स्प्रे से पाउडर भी बाहर निकल सकता है, स्प्रे से। स्प्रे अगर आपने किया कहीं से, तो जो नोजल से निकल रहा है वो जरूरी नहीं कि लिक्विड या गैस ही हो, वो पाउडर भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में भी ड्रग निकल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी ड्रग निकल सकता है, और गैसेस फॉर्म में भी ड्रग निकल सकता है। और ये जो सारा प्रेशर जनरेट किया जाता है, वो प्रेशर कौन जनरेट करता है, प्रोपेलेंट। द गैस यूज फॉर दिस पर्पस इज नोन एज प्रोपेलेंट। जो प्रेशर जनरेशन है वो कौन करता है, प्रोपेलेंट। अब कंपोनेंट्स, ये इतनी बड़ी स्प्रेस बन कैसे जाते हैं, एक प्रोपेलेंट होता है जो कि प्रेशर जनरेट करता है। कुछ प्रोपेलेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। और उसके अलावा कंटेनर, कंटेनर मैंने भी आपको बताया था, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टेन वगैरह का होता है। देन हमने वॉल्व असेंबली एंड एक्चुएटर, ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया है वॉल्व असेंबली और एक्चुएटर का।
एंड देन प्रोडक्ट कंसंट्रेट, ये हम लोगों ने देख लिया है। आप लोगों ने ये डायग्राम आप लोगों को बनानी आनी चाहिए और लेबलिंग आनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप लोगों को प्रोपेलेंट का पता होना चाहिए कि प्रोपेलेंट जो है वो गैस का प्रेशर क्रिएट करता है। इसको अंडरलाइन कर लें, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर। और उसके बाद जो है ये प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म को अंडरलाइन कर लें, और अगर आपके पास बुक है तो इधर ब्रैकेट लगाकर एरोसोल के आगे लिख लें प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। एरोसोल के आगे लिख लें प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। जैसे हमने इमल्शन क्या है, बायफेजिक है, बायफेजिक डिस्पर्स सिस्टम। सस्पेंशन क्या है, बायफेजिक डिस्पर्स सिस्टम। कोई आपसे पूछे व्हाट इज सस्पेंशन, तो आपने पहली चीज जो है ये बायफेजिक प्रिपरेशन है। बायफेजिक मतलब दो फेजेस आपस में एंटर की हुई हैं जो कि आपस में एंटर हो नहीं सकती, तो तीसरी किसी चीज की मदद से उन दोनों को एंटर किया गया है। इमल्शन को कोई पूछे तो वो भी बायफेजिक है, दो चीजों को आपस में ऐसी, दो चीजों को मिक्स करने की कोशिश की गई है जो आपस में मिक्स नहीं होती। ठीक है, तो किसी तीसरी चीज की मदद से उनको आपस में मिक्स करने की कोशिश की गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें आप लोगों को हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक जो है वो आगे नेम, जो स्पेशल मेडिसिन है उसका स्पेसिफिक नेम, ताकि अगर आपसे कोई वाइवा पूछे तो आप डायरेक्टली उसको साथ ही बताओ। ये नहीं कि सर ये स्प्रे होता है, इस तरह से करके नहीं करना, वो आप ही का इंप्रेशन खराब होगा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एरोसोल्स, तो आपने बताना है एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। फिर आगे बताना शुरू करो दे कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन अंडर जो है ब्रैकेट लगाएं और इसको डेफिनेशन का लिख लें कि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन का इसको लगा लें, और उसके अलावा जो है बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको साथ साथ अंडरलाइन करवा दी।